और इस रास्ते में अगर हाथी आ जाए तो इंसान कहाँ। कैप्टन भी है ना। अब हम जा रहे हैं मौत की खाई में और ये बड़ी खतरनाक जगह। बाग बाग्स हैं यहाँ पे। छोड़ रही हूँ। कौन सा वल्चर है? सिनेरियस वल्चर। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया हो गए। स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सोनिका शिव व्लॉग्स में। इस वक्त हम जा रहे हैं रामनगर की तरफ और हमें जाना है सफारी में मोहान जोन, जो कि मोहान में ही है। रामनगर से रानीखेत वाले रूट पर जब हम जाते हैं, ढिकाला जोन की जहाँ एंट्री गेट है, धनगढ़ी गेट, उससे थोड़ा आगे। कौन सा वल्चर है? सिनेरियस वल्चर। वन ऑफ द लार्जेस्ट वल्चर। अलग दिखता है। वल्चर्स के साथ में काइट्स भी बैठी हुई हैं। अब चलते हैं यहाँ से। लाइट्स थोड़ा अगेंस्ट है, वरना अच्छी वीडियोस बनती है यहाँ पर। सिनेरियस वल्चर दिखा। सिनेरियस वल्चर तो पहली बार देखा है शायद। पहले देखा है मैंने, लेकिन बहुत दूर से फोटो खींचा था। आज ढंग का फोटो आ गया, बहुत अच्छी पर्च पे बैठा था। ग्रिफिन वल्चर भी था। ग्रिफिन वल्चर भी था, ब्लैक काइट भी थी, स्टेपी ईगल भी थी। और वहाँ पे शायद नीचे खाना कुछ गिरा हुआ था, नॉनवेज, तो वो खाने में के लिए वल्चर। या हो सकता कोई जानवर मरा हो, जो बड़े एनिमल ने मारा हो, क्योंकि पूरा टाइगर का भी एरिया है ना, लेपर्ड टाइगर कोई भी हो सकता। कुछ मतलब वो था, मीट टाइप की चीज थी जिसपे वो उतर के खा रहे थे अपनी टंग्स लेके। बड़ा एनिमल होगा तभी इतने सारे इकट्ठे हुए थे। तो हम ज़्यादा देर रुके नहीं, क्योंकि हमें सफारी के लिए भी पहुंचना है मोहान। तो ज़्यादा टाइम हमने वहाँ दिया नहीं। मैं तो फ़ोन से ही वीडियो बनाया, कैमरे से भी नहीं बनाया। कैमरे से पिक्चर ली है, फोटो शॉर्ट्स। हाँ। और हम लोग अब पहुंचने वाले हैं रामनगर। जिप्सीज देख के आप समझ ही गए होंगे कितने लाइन से लगी है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए। ये सीताबनी जोन और छोई की तरफ भी जाती हैं, हनुमान मंदिर, और फिर बिजरानी, ढेला। अभी हम जिस रूट पर जाएंगे वहाँ बाकी जोन्स के गेट भी पड़ेंगे। हम तो सीधे मोहान की तरफ ही जाएंगे। बाकी वहाँ बिजरानी का गेट पड़ेगा, ढेला झरना का तो सेम गेट है। अरे वो दूसरे रूट से है ना ढेला झरना का। हाँ, उस रूट से तो ढिकाला का गेट पड़ेगा। और कोसी बैराज पर अब हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। आजकल माइग्रेटरी बर्ड्स भी आती है विंटर्स में यहाँ पर। अभी रुकेंगे तो नहीं, उसके लिए गाड़ी से ही दिखा दूंगी मैं आपको। ये राइट साइड में गया सीताबनी के लिए रास्ता, अगर सफारी की बात करें। ये देखिए कितनी सारी आई हैं माइग्रेटरी बर्ड्स इधर। सबसे ज़्यादा कौन सी दिख रही है? देखते क्या दिख रहा है। रेडी शेल्डक दिख रही है काफ़ी सारी, कॉर्मोरेंट है, पर पानी बहुत कम हुआ अभी। सोचा तो यही था कि कोसी बैराज के पास में अभी उतरेंगे नहीं, लेट हो जाएगा, लेकिन किसी रीज़न की वजह से मुझे यहाँ पर उतर के वीडियो बनाना पड़ा। और वो रीज़न क्या है मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। पहले यहाँ पे ढेर सारी डक्स देखिए, और अब दिखाती हूँ रीज़न जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर उतरना पड़ा। वो है ये है एक सांबर डियर। देखिए कितना बड़ा सांबर डियर है, मेल सांबर डियर। और ये आजकल काफ़ी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। काफ़ी लोग इसे देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। मतलब डेली तो नहीं दिखता, आ जाता है अक्सर यहाँ पर। और आज हमें भी दिख गया और आराम से बैठकर केले खा रहा है। लोग इसे केले खिला रहे हैं।
कैसे इंसानों के बीच में रहना स्टार्ट कर दिया इसने, पता नहीं कैसे अब जंगल से इतना अलग आ गया। वैसे तो जंगल पास में है, बिल्कुल नदी के उस साइड फॉरेस्ट ही है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का, लेकिन ये अपने झुंड में नहीं रह रहा है बाकी सांबर डियर्स के साथ में। ये ऐसे अलग बैठ रहा है, ना इसे कोई इंजरी है क्योंकि आराम से इधर उधर चलता है, घूमता है, लेकिन और ना ही ये बीमार है, लेकिन ये फिर भी अक्सर यहाँ पर देखा जाता है घूमते हुए। ये आ गया बिजरानी का गेट और यहाँ लिखे हैं गेट से कि कौन कौन से कितने डिस्टेंस में है। यही रूट आगे रानीखेत को भी जाता है। ये आ गया धनगढ़ गेट, निकाले की एंट्री होती है जहाँ से। देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। इस बार हम 2 बार निकाला जा चुके हैं इस सीज़न में ओपन होने के बाद। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारा रहा। रास्ते में अचानक से हमें स्पॉटेड डियर्स की अलार्म कॉल सुनाई दी है और एक स्पॉटेड डियर तो यहाँ पर दिख रहा है, कुछ अंदर की तरफ है, थोड़ा सा अंदर से आ रही है आवाज़। हो सकता है कि टाइगर मूव कर रहा हो। रिवर है उस साइड में जहाँ डियर है उसके पीछे साइड को, तो हो सकता है रिवर साइड जा रहा हो या रिवर साइड से आ रहा हो। जो अंदर की तरफ डियर्स थे वो भी बाहर की तरफ अब आने लगे, नॉर्मल से लग रहे हैं अब तो। सांबर डियर की फैमिली रोड क्रॉस कर रही है। इस रोड में स्पीड लिमिट मेंटेन करके चलना बहुत ज़रूरी है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ही फॉरेस्ट है, आसपास आप देखे होंगे वाइल्ड एनिमल्स काफ़ी सारे हैं और अक्सर रोड भी क्रॉस करते हैं, इसलिए स्पीड कंट्रोल में होना बहुत ज़रूरी है। अभी सफारी का टाइम थोड़ा बचा है तो हमने सोचा रास्ते में एक जगह जहाँ से व्यू दिखता है पूरा, उस जगह पर रुक जाते हैं। यहाँ पर से कई बार टाइगर की भी साइटिंग हो जाती है। तो अभी तो डियर्स मूव कर रहे हैं और कोई अलार्म कॉल भी नहीं चल रही है, बिल्कुल शांत सा माहौल लग रहा है। तो थोड़ी देर सोचा यहीं से व्यू देखते हैं और हो सकता है हो कि क्या पता कुछ साइटिंग ही हो जाए टाइगर की, सोच रहे थे, लेकिन टाइगर तो नहीं बट बहुत अच्छे डियर्स दिख गए और मोर दिख गया डांस करते हुए। और अब हम पहुंच गए हैं मोहान। अभी जा रहे हैं मैकपाई कॉर्बेट और फिर यहीं से सफारी के लिए निकलेंगे। अब हम पहुंच गए हैं मोहान सफारी जोन के गेट पर। गाड़ियां जाने लग गई हैं, अब हम भी जाते हैं। और सफारी की तैयारी बढ़िया। और हाँ जी, आज हम जा रहे हैं मोहान जोन में सफारी के लिए। और जी हैं हमारे साथ है दीपांकर। हेलो। और हमारे साथ आज जा रहे हैं वाइल्ड लाइफर राहुल। चलते हैं बस। टाइगर तो आज सुबह देख लिया भाई। ये शुरुआत गणपति बप्पा मोरिया यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारी जंगल सफारी। अब यहाँ से हम जा रहे हैं जंगल के अंदर। स्टार्टिंग में फॉरेस्ट रहेगा हमारा, टीक फॉरेस्ट। हाँ, इसमें भी चला ना, और फीमेल आई थी ऊपर, वो जो जहाँ से उतरते हैं नीचे डाउन में। हाँ। अभी हम रोड के ऊपर साइड वाले एरिया में हैं जहाँ डेंस फॉरेस्ट है। एक है रोड के नीचे की तरफ जो है रिवर साइड हम बाद में जाएंगे। अभी हम
ऊपर पहाड़ की तरफ आए हैं। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कैसे मोड़ वाले और पहाड़ी रास्ते हैं। तो भैया ये बता रहे थे कि मॉर्निंग में 2 टाइगर्स की साइटिंग हुई थी, एक टाइगर और टाइग्रेस की। तो टाइगर तो इस एरिया में दिखा था, टाइग्रेस थोड़ा ऊपर की तरफ दिखी थी। तो अभी पहले इन्हीं को सर्च कर रहे हैं और फिर थोड़ा टाइम यहाँ देने के बाद 1-2 घंटे यहाँ देंगे और उसके बाद फिर रिवर साइड में जाएंगे। अब हम जा रहे हैं मौत की खाई में। तो ये बड़ी खतरनाक जगह। मॉर्निंग के लगे थे फीमेल के ऊपर आने के, फिर यहाँ से ना आगे को वो ही नहीं था। ये देखो पूरा गाड़ी के ऊपर चला हुआ था ये। मॉर्निंग में फीमेल के ऐसे लगे थे, फिर मुझे लगा ऐसा ये घूम के साथ जा सकती है नीचे को। और इस रास्ते में अगर हाथी आ जाए तो इंसान कहाँ को ही जाएगा। हाथी आता है, ऐसा नहीं है। हाथी आता है यहाँ पे। अभी तो बीच में पूरा ग्रुप आया था। खाई है तो नीचे का व्यू दिख जाता है। और ये 4x4 है तो पीछे भी चले जाती है। और यहाँ पे ये रास्ता थोड़ा चौड़ा भी कर रखा है ताकि एकदम से कोई वो, क्योंकि फर्स्ट व्हीकल मेरी थी मॉर्निंग में ना, अन्ना भी बाद में आया। तो फर्स्ट में मैं सर्च करते हुए आया इसको यहाँ तक, कि मैंने रुका भी यहाँ, वेट भी किया, मगर कॉल वॉल कुछ नहीं थी। अब ये बैंड भी बना दिया है तो यहाँ से अभी थोड़ा वो हो गया। एक मिनट यहाँ रुकते थोड़ा है। जब मैं वहाँ से पूरा सर्कल लेके घूम के आया ना, जब मैंने वेट किया, जब मंकी बोला, जब भागा मेरे साथ। हमें बहुत यहाँ बड़े फ्रेश लगे थे इसके। देखिए आने जाने पग मार्क्स हैं यहाँ पे। आने जाने यहाँ से तो मैं नीचे जाता हुआ दिखा, यहाँ से नहीं दिखा मुझे, खाली पॉज दिखे। हाँ पॉज दिखे। टाइगर का स्कैट है यहाँ पे, यानी कि उसकी पॉटी फ्रेश है। अच्छा ये यहाँ से वापस चले गई थी। हाँ यहाँ तो लेपर्ड जो मैंने स्पॉट दिया था। बैठा हुआ रेस्टिंग मोड पे, रेस्टिंग मोड में। अब यहाँ से ना दूसरी तरफ जब तो रोड के ऊपर साइड अभी ज़्यादा टाइम नहीं दिया, 1 घंटे के आसपास वहाँ समय दिया, थोड़ा वेट किया, कॉल वगैरह सुनी, लेकिन कोई मूवमेंट मिला नहीं। तो अब रिवर साइड में जा रहे हैं। जंगल के अंदर 4x4 गाड़ी बहुत ज़रूरी होती है। रोड बाहर निकल के आए हैं डियर। किया था पहले, तो मैंने यहाँ कैप्चर किया था एक टाइम, उसके बाद देख तो रहा है वो। टाइगर दिखा तो सही, लेकिन वो दूरी पर था और वो झाड़ियों में मूव कर रहा था, इसलिए पहले समझ में नहीं आया और फिर वो पहाड़ की तरफ चढ़ने लगा। टाइगर फिर और ऊपर पहाड़ी की तरफ चढ़ गया और फिर दिखना बंद हो गया। और ये डियर देखिए सारे जंगल से बाहर निकल गए हैं, रास्तों में दिख रहे हैं। नहीं आ रहा। या तो यहाँ से या ऊपर टॉप पर कहीं बैठ गया ऊपर। और यहाँ पे बैठी है एक वुली नेक स्टोर्क। चलो आगे ले लो, ये लोग भी देख लेंगे। 1 मिनट उड़ रहा है, 1 सेकंड। नीचे जंप करने वाला है। ये दोनों चले इसमें, मेल फीमेल, इसका मतलब वहाँ से आके पानी से निकल के आए हैं मेल फीमेल, सारे पग मार्क्स। ये जो दिखी ये तो शायद फीमेल थी, अब मेल की तलाश है। हाँ ये भी हो सकता है। कहाँ से निकल गए? आने जाने इधर के भी है। बहुत सारे पग मार्क्स। यस
बहुत चला था टाइगर यहाँ, दोनों आए थे, मेल फीमेल साथ में आए थे उधर से, नदी वाले पैस से। एक सिंग वाला है। एक ही सींग है, हो सकता है फाइट में गिर गई। ऊपर पेड़ में बैठे हैं बंदर और डियर्स के लिए फ्रेश पत्ते फेंक रहे हैं नीचे। और इनके बहुत अच्छे दोस्त होते हैं जो इन्हें किसी भी खतरे से अवेयर करते हैं कॉल करके, अलार्म कॉल देके। और अगर डियर नीचे कोई खतरा देखते हैं तो वो अलार्म कॉल करते हैं। और ये इधर उधर जो ये घूम के खा रहे हैं ये वही ऊपर पेड़ से गिरे हुए पत्ते हैं। पेड़ में ऊपर ऐसी हाइट में बंदर बैठता है जहाँ से दूर दूर तक दिख सके। करवा लिया ठीक करवा लिया। बहुत अच्छा हो गया। हमारा वो ना हो गया। ये है लॉन्ग बिल्ड थ्रश। समझ 4 में लग गई। अब सही है इसका पोज आपका, और लाइट अच्छी मिली है। एक और खाओ कि नहीं खाना सोच रही है। पकड़ी मुझको उसने, कीड़ा कीड़ा। और जगहों पे भी पग मार्क्स देखने को मिल रहे हैं, फ्रेश लग रहे हैं भी। डियर्स बिल्कुल जंगल के अंदर की तरफ जाना ही नहीं चाह रहे हैं क्योंकि उनको स्मेल आ जाती है ना, तो इसलिए फिर वो उस जगह से बाहर निकल आते हैं। और टाइगर्स का मूवमेंट तो चल ही रहा है, तो इसी वजह से जब भी वो मूव करते हैं तो डियर्स उस तरफ से भाग के सेफ लगता है उनको एकदम से खुले जगह पे आ जाना, तो वो एकदम से ओपन स्पेस में आ गए हैं। ब्राउन हेडेड हो गया। यहाँ पर बैठी हुई है बारबिट, शायद ब्राउन हेडेड बारबिट है। इतना पास में नहीं है, काफ़ी दूर है। और यहाँ पे वुड पेकर्स हैं। हाँ कैसे कहते
और फिर हमें दिखे पेयर ऑफ ब्राउन फिश हाउस। यहाँ मोहान जोन बर्डिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। और आप देखिए आउल कितना सुंदर दिख रहे हैं दोनों साथ में बैठे हुए, और ऐसे बैठे हुए थे कि एकदम से नज़र नहीं पड़ रही थी। हम इस जगह पर रुककर बर्डिंग कर रहे थे तब अचानक से नज़र पड़ी। इतने शांत तरीके से बैठे हुए हैं कि अगर ध्यान ना दिया जाए तो पता ही ना चले। हम इस रास्ते से 1-2 बार अभी गए थे इससे पहले यहाँ पर, लेकिन तब हमें नहीं दिखे थे। अभी हम बर्डिंग के लिए रुके तब हमारी नज़र पड़ी। इधर वाला तो बिल्कुल मूव ही नहीं कर रहा है। इसमें चले थोड़े से तो एंगल आगे कर लेते हैं। सांबर बोला चलो चलो। सांबर डियर की अलार्म कॉल्स चल रही थी लेकिन सांबर डियर तो नहीं दिखा, स्पॉटेड डियर्स दिखे। और ये स्पॉटेड डियर अलार्म कॉल कर रहा था ये भी, लेकिन एकदम से फिर रुक गया। पूरा अलर्ट है और जिस तरीके से अलार्म कॉल करते हैं पैर मारते हुए, पैर भी पटक रहा है और अलर्ट भी है, लेकिन अभी मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है इसकी। सारे डियर्स अभी अलर्ट हैं। हो सकता है इनको कहीं स्मेल आई हो या टाइगर मूव कर रहा हो जो हमें नहीं दिख रहा, क्योंकि कहीं कहीं पे काफ़ी ज़्यादा झाड़ियाँ और पेड़ हैं। देखिए कैसे भागे डियर्स, और ये दौड़ते हुए आ रहे हैं। हो सकता है अंदर मूव कर रहा हो टाइगर जो हमें नहीं दिख रहा है झाड़ियों, क्योंकि देखिए अब बहुत ही डेंस है उधर। नहीं ठीक है, उड़ जाए। लंगूर कैसी लग रही थी? देखिए इधर की तरफ कितना डेंस है, और टाइगर यहीं से मूव किया था ऊपर की तरफ, और हो सकता है कहीं ऊपर बैठा भी हुआ हो, लेकिन यहाँ से दिखना तो इम्पॉसिबल है। और अभी थोड़ी देर पहले लंगूर भी अलार्म कॉल कर रहा था, तो हो सकता है उसको दिख रहा हो, और डियर्स भी भागे इधर उधर, लेकिन ज़्यादा देर वहाँ पर वेट नहीं कर सकते थे। अब सफारी का टाइम भी एंड होने वाला है, तो बस एक राउंड और घूम रहे हैं कि चलते चलते अगर कहीं दूसरे टाइगर का मूवमेंट हो इधर उधर तो दिख जाए, क्या पता। नहीं तो फिर अब बाहर गेट की तरफ ही वापस जाने वाले हैं। एक आगे शॉट है मेरे सामने बिल्कुल ये बहुत अच्छी है। यूज तो हो जाए। वो देखो और देखिए क्या सुंदर सनसेट का नज़ारा है। और अक्सर यहाँ पर भी टाइगर की साइटिंग होती है। रिवर की तरफ आते हैं टाइगर्स, वहाँ आप देख रहे हैं ना पूरा घना जंगल डेंस फॉरेस्ट, तो उस तरफ से, और वहाँ बीच में एक गांव भी है, तो कई बार तो उस तरफ टाइगर्स पानी पीते हैं। उधर भी नदी है और नदी का पानी इस तरफ से भी जा रहा है, तो कई बार इस नदी की तरफ आते हैं और यहाँ से टाइगर्स क्रॉस करके वहाँ भी जाते हैं और वहाँ से क्रॉस करके इस तरफ भी आते हैं।
तो जी अब सफारी जोन से हम लोग निकल रहे हैं बाहर और अब पहुंच गए मैकपाई कॉर्बेट। यहाँ पर कुछ खाएंगे और उसके बाद निकलेंगे घर वापस। ये है यहाँ का रेस्टोरेंट और अभी आपको मैं यहाँ के रूम्स भी दिखाती हूँ। यह है यहाँ का एक रूम, टोटल यहाँ 5 रूम्स है और ये प्रॉपर मोहान में ही है, मोहान चौकी के पास में। और यहाँ से बस कुछ ही दूरी पर है मोहान जोन का गेट, पैदल भी चले जाते हैं कई बार तो लोग। तो जी अब खाकर हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से वापस और फिर मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर। जंगल था। जंगल